गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ सीखेंगे और पढ़ेंगे। चित्र में देखिए आपको क्या क्या व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। पहले तो पूरी है, छोले है, सेब भी कटा हुआ है। यहाँ पर दूसरे चित्र में डोसा है, वड़ा है, इडली है। यहाँ पर स्वीट्स है, एक समोसा है, जलेबी है और यहाँ पर मैसूर पाक है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। चित्र में आपको कौन कौन से व्यंजन दिख रहे हैं? चित्र में हमें बहुत सारे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। वह क्या क्या है? इडली, डोसा, वड़ा, पूरी, गुलाब जामुन, सेब, जलेबी, समोसा और मैसूर पाक। इनमें से आपको कौन सी चीज़ पसंद है और क्यों? अगर हमें जलेबी पसंद है तो वह मीठा होता है और सभी को जलेबी पसंद है। समोसे भी सभी को पसंद होते हैं क्योंकि वह बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। घर में रोज़ अलग अलग व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न जो है, घर में रोज़ अलग अलग व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अलग अलग व्यंजन हमें खाने से हमारे बॉडी को विटामिन्स मिलते हैं और हमें शक्ति मिलती है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत का ही सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है क्योंकि ढाबा का खान पान की विधि अलग होती है। और दक्षिण भारत की जैसे हम इडली, डोसा खाते हैं, ढाबा स्पेशल मतलब वहाँ पर तंदूरी रोटी, छोले भटूरे, फिर राजमा, इस तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं ढाबे पर। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। नॉर्थ इंडियंस में वहाँ पर हमेशा वो लोग ज़्यादातर रोटी, दाल और साग ज़रूर खाते हैं। फास्ट फूड जैसे कि तुरंत भोजन बनाने, जो तुरंत बनता है उसे फास्ट फूड कहते हैं, उसका है चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। जैसे कि फास्ट फूड क्या क्या है? बर्गर है, नूडल्स है और क्या है, मंचूरिया। ये सारे फास्ट फूड्स है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित था यह, और यहाँ पर चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। ज़्यादातर शाम होते ही सारे बच्चे क्या खाते हैं? नूडल्स खाते हैं। यह सेहत के लिए सही बात नहीं है। 2 मिनट्स नूडल्स ये ज़्यादातर बच्चे खाते हैं। वे पैकेट भर रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं क्योंकि सभी लोग नूडल्स पसंद से खाते हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते तो रहे हैं। आलू चिप्स भी हम बहुत ही पसंद से खाते हैं। जैसे कि गुजराती डिश जो होता है वह क्या है? ढोकला, गाठिया, यह भी हम खाते हैं और ये सभी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की तो बोल ही नहीं सकते हम। केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। ऐसा लगता है सभी के मुंह में अभी पानी आ जा रहा है। क्यों? हम सारे व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन का अर्थ है मतलब। अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। कस्बा मतलब टाउन। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है।
पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गई है। बम्बई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों, फिर जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है, क्योंकि आजकल के महिलाएं भी सारे ऑफिसेस में काम कर रही हैं और काम के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। मतलब आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में महंगी होती जा रही है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है, ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों की टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों को एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। जैसे प्रदेशों से खान पान की विधि, यानी जैसे साउथ इंडियन से ज़्यादातर इडली डोसा वड़ा खाते हैं, नॉर्थ इंडियंस रोटी चावल सब्जी ज़्यादा खाते हैं। इस तरह हम प्रदेशों के लोगों को भी पहचान सकते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन पड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए। 5 सितारा मतलब 5 स्टार होटल्स। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो गए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है, क्योंकि मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं।
उत्तर भारत में तो उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। आश्चर्य नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी मतलब हमेशा मिलती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में, प्रतिभोजों मतलब जैसे हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और व्यंजनों को एकत्रित करते हैं, छोटी छोटी पार्टीज होती है, एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़मड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यही रहा है कि यही है और अधिक विकसित होने वाली है, उसी तरह उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें कई प्रकार के व्यंजनों के बारे में बताया गया है और इसमें व्यंजनों की लुप्त मतलब महंगाई के वजह से हमारे पुराने जो व्यंजन ज़्यादातर हमारे जैसे जैसे प्रदेशों के व्यंजन थे वह लुप्त हो जा रहे हैं क्योंकि महंगाई के और मौसम के कारण। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।